भाभी आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। मेवाड़ संघ के कोषाध्यक्ष है। सब दया कर लो अपने अपने जगह पर। भैया वो चेयर वहां से उठा लो। बैठ जाओ बहनों सभी। अमृत रस से भरोड़ो जीना शासन लागे, जीना शासन लागे मान। भगवान ऋषभदेव ने जितना मान अपने बेटों को दिया था उतना ही मान अपने बेटियों को दिया था। भगवान ऋषभदेव भाई और बहनों के रिश्ते को किस प्रकार बरकरार रखा, यह हमने अभी 1-2 दिन पहले ही देखा था कि बाहुबली को अपने स्थान पर लाने वाली बहनें थी ब्राह्मी और सुंदरी। बहनों के कारण बाहुबली को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, केवल ज्ञान हुआ था। यही आज के त्योहार का गाभा, त्योहार का गाभा है रिश्तों की पहचान। त्योहार का गाभा है धर्म सिखाता है रक्षा करना। और रक्षा कैसे करना, किसकी रक्षा करना और क्यों करना। हमारा जैन संस्कृति, ये जैन संस्कृति बड़ी महान है। जैन संस्कृति के अंदर हर बात दया, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता को लेकर हर बात जैन सिद्धांत में आती है। हमें देखना है आज का त्योहार। श्री कृष्ण जी को 2 बुआ थी, एक देवकी और एक सुश्रवा। जिस समय कुंती देवकी, जिस समय श्रुतश्रवा को बेटा हुआ, अजब बेटा हुआ, 4 हाथ पैर और 3 आंखें। 3 आंखें थी और 4 हाथ पैर थे। इतना रोता, इतना रोता, इतना रोता, चुप ही नहीं बैठता। किसी के भी गोद में जाए तो बच्चा रोता, हर एक समय पर बच्चा रोता ही रोता। कृष्ण को पता लगा मेरे बुआ को लड़का हुआ। श्री कृष्ण जी बुआ के लड़के को देखने के लिए बुआ के यहाँ गए। बुआ के यहाँ पर गया और देखा बच्चा रो रहा है। श्री कृष्ण जी ने उसको अपने गोद में लिए। पहले किसी ने कह दिया था जो इस बच्चे को गोद में लेगा, जिसके गोद में यह बच्चा जाएगा, इसके 2 हाथ पैर झड़ जाएंगे और ये बच्चा रोते रोते चुप हो जाएगा। समझ जाना वही इसके जीवन का अंत करने वाला होगा, वही इसको खत्म करने वाला होगा। यह पहले ही किसी ज्योतिषी ने निमित्त न कह दिया था। अब श्री कृष्ण जी गए और उन्होंने उस बच्चे को उठा करके अपने गोद में लिया। जैसे ही गोद में लिया, एक हाथ और एक पैर चले गया। बच्चा रोते रोते चुप हो गया। 3 आंखें थी, उस आंखें में से एक आंख जैन सिद्धांत के तहत निकल गई, बाकी की बात अलग है। बच्चा बच्चे के जैसा हो गया। यह इसका नाम शिशुपाल रखा। यह शिशुपाल की माता श्रुतश्रवा ने देखा, ओहो मेरा भतीजा मेरे बेटे का घात करेगा। यह सिद्धांत
यह प्रकृति है, यह अटल है, यह मिटने वाला नहीं है। मैं इसको मिटाऊं, कैसे मिटाऊं, कैसे मिटाऊं, सोचते सोचते आ गया ना यह पर्व, राखी का पर्व आ गया। गई यह बहन अपने पीहर राखी बांधने के लिए। भाई को राखी बांधते बांधते भतीजे की बारी आई, राखी बांधी, कुछ बुआ को दे रहे थे। तब बुआ ने कहा, कृष्णा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को अभय दे दे, मेरे बेटे को अभय वरदान दे, मुझे और तेरे से कोई अपेक्षा नहीं है। कहते हैं, नको धन नको मुद्रा नको मोतियाची माळा, नको धन नको मुद्रा नको मोतियाची माला, दे रे भाऊराया एक प्रेमाचा ओलावा। नको, कुछ भी नहीं होना, धन नहीं, दौलत नहीं, मोतियों की माला नहीं, कुछ नहीं देना है तो दे रे भाऊराया एक प्रेमाचा ओलावा, एक प्रेम। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं होना, मुझे प्रेम और मेरे बच्चे को अभयदान दे दे। श्री कृष्ण को मालूम था होनी यही है, होनी ऐसी ही है, होनी को मैं कैसे मिटाऊं। तब श्री कृष्ण ने कहा, बुआ मैं पूरा तो नहीं कह सकता हूं, पर हाँ मेरा भाई शिशुपाल की मैं 100 गलतियां माफ करूंगा। कितनी गलतियां? और हर गलती पर उसको कहते रहूंगा, तेरी इतनी गलतियां हुई, तेरी इतनी गलतियां हुई, मैंने इतनी गलतियां माफ करी। और 100वें गलती पर उसको और ज्यादा मैं सजग कर सकता हूं। बुआ, पर मैं प्रकृति के सामने, नियति के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। राखी के दिन अपने बुआ को 100 गलतियां माफ करने का आश्वासन श्री कृष्ण ने दिया। मतलब उन्होंने भी इस पर्व का कितना अहमियत था, कितना इस पर्व को माना, इस पर्व को समझा। अभिमन्यु को राखी बांधने वाली कुंती, उसकी दादी ने यही कहा था, बेटा रक्षा एक की नहीं, रक्षा देश की करना, देश की रक्षा करना। और देश की रक्षा के लिए ध्यान रखना, एक राखी होती है समाज की रक्षा के लिए, एक राखी होती है देश की रक्षा के लिए, एक राखी होती है परिवार के रिश्ते को निभाने के लिए। रिश्ता है, चाहे जो हो जाए, एक भाई और एक बहन का रिश्ता होता है। कहते हैं माता पिता किसी के जिंदगी तक नहीं पूरते हैं। माता पिता कोई भी व्यक्ति हो, पूरे जिंदगी भर माता पिता का साया एक व्यक्ति पर नहीं होता है, एक बच्चे पर नहीं होता है। साथ रहते हैं रिश्तों के हिसाब से भाई और बहन। यह हमारी संस्कृति है। अपने बच्चे को सिखाना, लिखाना, पढ़ाना, खूब उसके ऊपर खर्चा करना, खूब उसको लाड़ प्यार से रखना, देवी के जैसे संभालना, बेटी को हर इच्छा उसकी पूरी करना, संस्कारों में पूरा उसको ढालना, परिवार के संस्कार, धर्म के संस्कार, संस्कृति के संस्कार, हर संस्कार देना, लिखाना, सिखाना, पढ़ाना। और समय आया कि किसी और के साथ भेज देना, किसी और के हाथ में उसका हाथ सौंप देना, यह संस्कृति है। पर ध्यान रखना, यद्यपि हाथ
किसी और के साथ में सौंप भी दिए तो भी भाई और बहन का रिश्ता एक रिश्ता होता है, प्यार एक प्यार होता है। जब जब खुशी का मौका हो बहन के यहाँ, तब भाई जाकर के खड़ा ना रहे तो वह मौका, वह अवसर सूना होता है। क्यों? एक पॉजिटिव शक्ति और एक नेगेटिव शक्ति है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों शक्तियां एक होती हैं और जहां पर सात्विकता होती है वहां पर भाई बहन का प्रेम पलता है। एक सुंदर रूपवान 16 श्रृंगार सजकर बहन जब आज्ञा चक्र के ऊपर तिलक करती है, ध्यान रखना, आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र होता है, इसको ज्ञान चक्र भी कहते हैं। इस चक्र के ऊपर बहन जब तिलक करती है तब वह अपने भाई की उठने वाली वासना, उठने वाला विकार सोच लेता है। कौन? वह तिलक। क्योंकि बहन के मन के अंदर अपने भाई के प्रति वासना नहीं, कामना होती है। वासना नहीं, कामना होती है, और वह कामना बहन के विकारों को, भाई के विकारों को जब सोचती है तब भाई बाकी की, चाहे जो बहनें और हो, स्त्रियां हो, उनकी ओर उसी नजर से देख सकता है। जिसके ललाट पर भाई के, बहन के हाथ का तिलक नहीं लगा, समझ जाना उसके मन के अंदर वात्सल्य और सात्विकता उसके जीवन से दूर हो रही है। जरूरी है प्रेम का तिलक होना। 4 प्रकार के रिश्ते होते हैं। एक होता है गरीब भाई और पैसे वाली बहन। आज हमने तुला के अंदर 4 प्रकार के रिश्तों को ध्यान रखना, हमने कैसे तोल दिया। रिश्ता तो रिश्ता होता है, राखी तो राखी होती है। अरे राखी यानी एक मात्र एक हाथ के अंदर धागा बांध देना, ये राखी नहीं है। राखी तो एक फार्मूला है, यह एक याद करने का, यह एक बहाना है, यह एक भूले हुए प्रेम को पुनः याद करना, यह एक बात होती है। क्या करते हो आप लोग? सारा परिवार मिलता है और कोई लोक लाज से, कोई यूं त्यों अटकते पटकते मटकते कुछ तो भी करके जाते हैं। एक होता है पैसे वाली बहन और गरीब भाई। बहन कहती है राखी के समय, भैया तू मत आना, मेरे यहाँ पर मेरे ससुराल के बड़े बड़े लोग, मेरी ननान, मेरी बुआ सासू, इतने बड़े लोग खूब आएंगे। बहन महसूस करती है मेरा भाई गरीब है, आएगा तो मेरी इज्जत। पैसे को कैटेगरी में रख दिया, पैसों को रख दिया और ओरिजिनलता को भूल गए। पैसे वाली बहन कहती है, बहन भैया तू अभी मत आना, मैं तेरे को राखी भेज दूंगी, अच्छा मुहूर्त देख करके तो राखी बांध लेना या बंधवा लेना। ये कौन सा रिश्ता है? ध्यान रखना, गरीब भाई और पैसे वाली बहन। एक रिश्ता होता है गरीब बहन और पैसे वाला भाई। बहन गरीब है, कौन बता सकता है किसकी नियति में क्या है? अरे आज का करोड़पति बनने में समय नहीं लगेगा। आज का तुम्हारा करोड़ों का बिजनेस कल लाखों में चेंज होने में क्या समय लगता है? समय पूछ के नहीं आता, समय बोल के नहीं आता, समय अपने गति से चलता। सबका समय चेंज होता है, सबका समय बदलता है, तो आपका क्यों नहीं बदलेगा?
एक बहन होती है, गरीब बहन और पैसे वाला भाई। आप लोगों ने कम रिश्ते देखे, हम लोगों ने बहुत देखे, बहुत समाज देख लिया, बहुत रिश्तों को देखे। बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज साहब क्या आपको कभी याद नहीं आती परिवार की? मैंने कहा याद, जब संसार के अंदर दीक्षा ली ना तब धुन थी, दीक्षा दीक्षा और दीक्षा। और जब अब समाज के लोगों को मिलते हैं और बात करते हैं ना तो अब लगता है वारे वाह, क्या गुरुदेव ने कृपा की, इस पाठ पर बैठा दिया। क्या करते इन रिश्तों में उलझ जाते हैं और जन्म जन्म भटक जाते हैं। हमारे गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब ने तो कभी, सच बहनों, हमने कभी जिंदगी में अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी। हमको भाई है, सगे भी है, कजिन भी है, बहुत सारे भाई हैं। सब भाई देखो तो हम लोग 18 भाइयों की बहनें हैं। पर हमारे गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि हमको राखी नहीं बांधने दी। बोला भाइयों को बंधन में क्यों बांधती हो? बंधन नहीं प्रेम, बंधन नहीं प्रेम, मिथ्यात्व नहीं सम्यक्त्व होना। क्यों मिथ्यात्व के बंधनों में बांधती हो? ये गुरुदेव के शब्द थे। मैं आपको बता रही हूं, एक गरीब बहन और श्रीमंत भाई, भाई और बहन। वो भाई और वो बहन होता है। भाई कहता है, भाई को लगता है कहाँ मेरे बहन को बुलाऊं और काय के लिए बुलाऊं। वो एक दिन आती है और पूरे 12 महीने घर में क्या होती है? भाऊ भाऊजाईच्या राज्य, आई वडिलांच्या राज्यात खाल्ल्या दुधावरच्या साई, भाऊ भाऊजाईच्या राज्यात टाक घेण्या सत्ता नाही। माँ बाप के राज्य में जो बेटी बेहिचक माँ की तिजोरी खोलती, बेहिचक जहाँ चाहे वहाँ घूम के आती, वही बच्ची जब शादी होकर ससुराल जाती है तो सोचती है माँ के रूम में जाऊं ना जाऊं, इसको हाथ लगाऊं ना लगाऊं। ध्यान रखना, भाई पैसे वाला और बहन गरीब। गरीब बहन सोचती है कि भाई के यहाँ जाऊं, भाई को राखी बांधूं। पर भाई सोचता है क्या करूं बुला के, वह तो एक दिन आकर के जाएगी, पूरे दिन मुझे सुनना पड़ेगा। एक सत्य घटना है राजस्थान की। एक दो भाई बहन, पिताजी बहुत जल्दी चले गए और कुछ बड़ा हुआ, बेटा शिखा पड़ा, भाई बड़ा, बहन छोटी। अचानक माँ ने बहुत कुछ किया, बेटे की शादी भी कर दी और अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ जाने के स्थिति में आ गई। 50 साल पहले की घटना, जाने की स्थिति में माँ आ गई। माँ ने अपने बेटे को बुलाया और बुला करके कहा, बेटा मुझे नहीं लगता है मैं जीऊंगी, पर ध्यान रखना बेटा, तेरे पिता गए तो मैंने तुम दोनों को संभाला, बड़ा किया, तेरे को सिखाया, पढ़ाया। तेरे बहन को भी मैंने, ये 14-15 साल की तेरी बहन हो गई, उसको भी इतना बड़ा कर दिया। भैया अब मैं नहीं रुकूंगी बेटा, पर मुझे एक वचन दे दे कि तू अपने बहन को संभालेगा। क्या कहा? तू अपने बहन को संभालेगा। भैया मुझे इतना तो वचन दे दे। क्यों? क्योंकि अब मैं जीने वाली नहीं हूँ। माँ को समझ गया, अब मैं जाने वाली हूँ। बेटे ने माँ मरते मरते माँ के हाथ में हाथ डाल करके माँ को वचन दिया, मैं अपने बहन को बेटी के जैसे नहीं, बेटी से भी ज्यादा मैं अपने बहन को संभालूंगा। जैसे ही बेटे ने माँ को वचन दिया और माँ के प्राण
ऐसा बहुत बार होता है। किसी किसी के अंदर जाते जाते व्यक्ति का जी घुस जाए ना, तो प्राण निकलते निकलते अपन कहते हैं ना, प्राण अटक गया। प्राण अटक गया यानी प्राण किसी और के अंदर चेतना अटक गई। वो भी जैसे ही माँ ने भाई ने कहा और माँ के प्राण निकल गए, माँ चली गई। माँ गई और बहन शादी लायक हो गई। भाई ने देखा बहन शादी लायक हो गई, बहन की शादी करना, अच्छा घर देखा, अच्छा परिवार देखा और अच्छे से बहन की शादी की। वह उसकी खुद की तो शादी हो चुकी थी, माँ ने कर दी थी, बहन की शादी भी हो गई। बहन ससुराल गई, पर योग संयोग बहन के ऐसे बने कि जिस घर में गई वहां की सारी संपत्ति खत्म हो गई, पैसे खत्म हो गए। 3 भाइयों का परिवार था, इसके पास में कुछ नहीं रहा। और योग ऐसे बने, ससुर जी भी चले गए, 1.5 साल में सब कुछ हो गया। ससुर जी गए, पैसा गया, सासू भी चली गई। अब कौन रहा? देखते देखते इस बहन को 2 बच्चे भी हो गए। यह देखती है, बाकी टाइम 1-2 टाइम तक तो भाई आया, बाद में भाई नहीं आया। इसने देखा मेरा भाई नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई? ये राखी का दिन आया। बहन ने लेटर लिखा अपने भाई को, छोटे गांव में रहने वाली बहन थी। लेटर लिखा, वह समय लेटर का था। लेटर लिख करके पोस्ट में कहाँ डालती? छोटा गांव। एक कोई दूध वाला छोटे गांव से उसके भाई के गांव में जाता दूध देने के लिए। उस दूध वाले के पास लेटर लिख करके दिया, भैया मेरे भाई को लेटर देना। लेटर में लिखा, भैया कितने दिन हो गया तू नहीं आया, तुझे मालूम है ना मेरे सास गए, ससुर गए, पैसे गए, तेरे दोनों भतीजे, तेरी बच्चे बहुत तेरी याद करते हैं। किसी के मामा घर में देखे कि अपने मामा को याद करते हैं। भैया इस बार राखी को तू जरूर आना, मैं तेरी राह देखूंगी। लेटर गया, जवाब भैया जवाब इसी दूध वाले मामा के साथ जवाब दे देना। दूध वाला गया, लेटर दिया। घर में भाई नहीं था, भाभी थी। लेटर भाभी के हाथ में दिया। भाभी ने सोचा मेरी ननद अच्छी नहीं है, दुर्भाग्य मेरी ननद ससुराल में गई तो पैसा गया, सास गई, ससुर गए। लोगों के माइंड में बहुत गलत बात बैठ जाती है, मेरे ननद दुर्भागी है, मेरी ननद अच्छी नहीं है। वो घर में आती है, हमारे भी घर में आती है तो नुकसान होता है। ऐसी ननद मेरे को होना नहीं और मैं जाने नहीं दूंगी। अपने पति को उसके यहाँ पर लेटर लिया और लेटर फाड़ डाला। पति को कहा भी नहीं। बहन का लेटर आया, कुछ नहीं कहा। हो गया, महीना बीता। फिर इस बहन ने देखा मेरे भाई ने कुछ नहीं जवाब दिया। फिर एक लेटर लिखा, फिर लेटर लिखकर उस दूध वाले को दिया, भैया ये लेटर। और एक लेटर में रोते रोते बहन ने लेटर लिखा, भैया तू नहीं आया, तू लेटर का जवाब नहीं दिया। अरे मैं परिवार में रहती हूँ, मेरे देवर देवरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, मेरी ननद है, सब मेरे को बोल रहे हैं तू कुछ मत कर भैया, मेरे लेटर का जवाब तो दे दे। तू आ, नहीं तो मुझे बुला ले। मुझे बुलाने के लिए एक लेटर लिख दे, 2 लाइन लिख दे,
बहन मैं नहीं तू आ जा, तो मैं आ जाऊंगी, पर भैया कुछ तो समाचार दे, मुझे कुछ तो बोल। रोते रोते पुनः लेटर लिखा और उस दूध वाले के साथ में दिया। इस बहन के कुछ ऐसे कर्म थे, कुछ ऐसी बात थी। पुनः ये लेटर गया किसके हाथ में? ध्यान रखना, कहते हैं जिस घर के अंदर घर में जन्म लेने वाली, चाहे वह बुआ हो चाहे वह बहन हो, यदि वह कुछ लेके अपने घर से ना जाए तो उस घर के सौभाग्य नहीं होते। हमारे पूर्वज कहते थे जय गुरु गणेश मिश्री, जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल रमेश, जय गुरुनी प्रेम उगमराज विजय को वंदन नमन। वर्धमान आयनबिल आराधिका तपोनिधि प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि थाना 8 के चरणों में भावभरी वंदना तथा अत्र विराजित कड़िया संस्थान से हमारे पधारे हुए सभी ज्येष्ठ वरिष्ठ टिमटिमाते सितारे, मेवाड़ संघ के सभी पदाधिकारी, उप संघों से पधारे सभी पदाधिकारी, मेवाड़ महिला मंडल के सभी बड़े पदाधिकारी, मेवाड़ कन्या मंडल और मेवाड़ नवयुग मंडल के सभी पदाधिकारी एवं सभी को मेवाड़ संघ मुंबई का आपको सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विदित है, यहाँ पर मेवाड़ भवन के इस प्रांगण में कार्यक्रमों की लड़ी लगी हुई है। आज लगभग पूरा 1 महीना होने को आया है। 19 तारीख को हमारा प्रथम प्रवचन स्टार्ट हुआ था और आज 18 तारीख है। एक पूरी घड़ी घूम गई है। जो हमारे सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब गुरुदेव ने एक परंपरा बनाई थी कि प्रति संघ प्रतिदिन एक संघ आएगा, आज उसका भी एक चक्र पूरा हो चुका है। 30 दिन पूरे हो चुके हैं और हमारे 34 उप संघों ने अपनी अपनी एक बार सेवा दी है। आज उसी क्रम में पनवेल उप संघ की सेवा है और मैं पनवेल संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र जी भाई साहब खेरोदिया का नेतृत्व में आप जो भी पधारे हैं मेवाड़ संघ मुंबई आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आपकी गुरु भक्ति की बारंबार अनुमोदना करता है। जैसा आप सभी देख रहे हैं, आज आपने यहाँ पे पूरा हरा भरा कर दिया है इस प्रांगण को, एक ही गणवेश में पधार कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह हमारा प्रथम कार्यक्रम था भक्तांबर संपुष्ट का, जिसके लाभार्थी परिवार थे हमारे कोषाध्यक्ष जी का परिवार, जिनकी मैं हार्दिक अनुमोदना करना चाहता हूं संघ की तरफ से। श्रीमती लहरीबाई, शंकरलाल जी, चरण, प्रकाश चंद जी, प्रेमा जी, फूलचंद जी, शशिकला जी, पुष्कर लाल जी, रेखा जी, चरण, अंकित जी, वंदना जी, गौरव जी, निकिता जी, उमेश जी, ऋषभ जी, निर्मल जी, डिम्पल जी, मेहुल जी, प्रीति जी, वियोना जी, आरवी जी, नाहर परिवार, बरवाड़ा, मीरा रोड, मुंबई। मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से आप सभी की हार्दिक अनुमोदना करता हूं। आज का लाभ आपने लिया, वैसे भी आपका परिवार एक जाना पहचाना परिवार बरवाड़ा का गुरु भक्ति में लीन, और आज आप हमेशा लगभग 30 सालों से मेवाड़ संघ में सेवा देते आ रहे हैं और आज भी आप कोषाध्यक्ष पद के ऊपर आसीन हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेवाड़ संघ पुनः आपकी सेवा भावी का अनुमोदना और बारंबार अनुमोदन करता है। अब हमारा समय है आज के जो हमारे मेहमान पधारे हैं, अतिथि देवो भव, उनका स्वागत करने का। स्वागत की प्रथम कड़ी में मैं हमारे कड़िया दीक्षा स्थल के पदाधिकारी को बुलाना चाहूंगा सभी को, परंतु उससे पहले कड़िया सबसे बढ़िया आपने सुना है और है भी सही, तो उसके बारे में हम फूलचंद जी भाई साहब से निवेदन करेंगे वो हमारे को थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय जो भी नए पधारे हैं उनको दें और फिर आगे हम सम्मान का कार्यक्रम चालू करेंगे। श्रीमान फूलचंद जी साहब नाहर पधारे।
प्रभु को नमन, सभी आचार्य भगवगण को नमन, गुरुअम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश पूर्णि प्रेम राज विजय को नमन, अर्थ विराजित आमल आराधिका प्रफुल्ला जी आदि थाना के चरणों में नमन वंदन। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय। जिस कड़िया की हम बात कर रहे हैं, कड़ियाँ सबसे बढ़िया, खाली एक लाइन में उस गुरुदेव के चरणों में दोहराना चाहता हूँ कि हे वो पावन भूमि, वहाँ बार बार जाना, हे वो पावन भूमि, वहाँ बार बार जाना, गुरु सौभाग्य के चरणों में, महामंत्री जी के चरणों में जा कर के झुक जाना, हे वो पावन भूमि, वहाँ बार बार जाना। ऐसी पावन भूमि से, ऐसा गुरुदेव की दीक्षा और निर्वाण भूमि से आज हमारे यहाँ पर इस मेवाड़ भवन में, ये भी गुरुदेव की एक प्रेरणा से बना हुआ भवन है। ये भी गुरुदेव की एक दूरदृष्टि से बना हुआ मेवाड़ संघ और मेवाड़ भवन है। उसी गुरुदेव की वहाँ पर दीक्षा हुई तो वहाँ पर निर्माण हुआ था, उसी स्थल पर। वहाँ से आज हमारे बीच में वहाँ के मुख्य पदाधिकारी, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी अपने नेतृत्व में बहुत से पदाधिकारी, क्योंकि यहाँ पर आज उस संस्थान की साधारण सभा है तो सभी पदाधिकारी हैं, बहुत से पदाधिकारी मेवाड़ संघ में होते हुए भी वहाँ पर सेवा दे रहे हैं। वाकई में उस संस्थान के बारे में जितना कहूँ उतना कम है महासती जी, उस संस्थान के बारे में जितना कहें उतना कम है। उस संस्थान, वो संस्थान नहीं, एक थी महातीर्थ बन गया है। वहाँ पर हर व्यक्ति, ऐसा कह दूं, अपने दिलों में जो भावना लेकर जाता है, जैसे गुरुदेव के चरणों में हम लोग कुछ भाव लेकर जाते थे, कुछ वंदन करने जाते हैं, उसी तरह से आज भी गुरुदेव वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर प्रत्यक्ष रूप से उनका दिव्य आशीष जो भी जाता है उससे उस परिवार को मिलता रहता है। आज भी प्रतिदिन वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, दिन दुखी भी आते हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ के अध्यक्ष श्रीमान भेवलाल जी साहब ने वहाँ पर उस लोढ़ा परिवार के द्वारा वहाँ पर एकलाल जी, सुंदरलाल जी, भेरूलाल जी और नरेश जी लोढ़ा परिवार द्वारा पर एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। उसमें वहाँ पर कम से कम 50 से 60 मरीज की सेवाएं प्रतिदिन वहाँ पर निःशुल्क होती है। उसी कड़ी में वहाँ पर निःशुल्क भोजन भी कराया हो जाता है। हमारे साधीवाड़ भवन में आकर तब से उनको मार्गदर्शन मिले, उनको आशीष मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ साथ जय जिनेंद्र, जय माँ। बहुत बहुत धन्यवाद फूल जी भाई साहब। तो समय है, हम आमंत्रित करते हैं इसकी लोरे वासी, ये बम्बई का प्रवेश द्वार है और खूब सेवा करते हैं ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन पनवेल संघ से महावीर जी कुमठ, मनीष जी सुराना भी पधारे, महावीर जी साहब तातेड़ भी पधारे, हमारे भूतपूर्व महामंत्री साहब और अभी उपाध्यक्ष महावीर जी साहब तातेड़ पधारे। भाई बहन आमने सामने। बहनें बैठ जाए तो भाई आकर के बैठ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अंतर से सभी बहनें बैठ जाओ। हाँ, थोड़े थोड़े अंतर से सभी जने अपने अपने आसन बिछा करके बैठना है। आसन लेने जिन्हें